श्रद्धालु भक्त जनों, आज आप श्रवण करेंगे सोमवार की भोलेनाथ की कथा। जब जीवन में कठिनाई बढ़ जाती है और हर रास्ता बंद होकर नजर नहीं आता, तब भगवान शिव का सोमवार व्रत एक नई उम्मीद बनाकर सामने आता है। यह गाथा न केवल भक्ति की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। राधे राधे भक्त जनों, हम सब शिव को भोले क्यों कहते हैं? क्योंकि भोले तो भोले है, क्योंकि अपना भक्तों को प्रेम में वो जल्दी लोभा जाते हैं। इसलिए माता पार्वती ने अपना पति को एक नाम भोले को दे दिया। कहीं भी भोलेनाथ जाते हैं तो माता पार्वती कहती है कि अरे मेरे भोले, कहाँ जा रहे हो? जरा भोजन करके तो जाओ। लेकिन कोई उन्हें प्रेम से बुलाते हैं तो आगे पीछे नहीं देखते हैं, वो सोझे चले जाते हैं अपना भक्त के पास से। इसलिए माता पार्वती उन्हें भोले कहकर बुलाती है। भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनाय भक्त था। उसके पास धन आए किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वो इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनय भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा। अनाथ भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे? माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वो पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद एक सुंदर सा बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब उत्साह मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने लड़का की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वो अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे।
इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करवा लिया जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वो अथाह धन देंगे। तो वो भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चदरी के पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो तो एक आंख का काना है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी के लिए चल गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने जग रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आए तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे का प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चल जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्म हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए। अनाथ रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आहु इतना ही थी सो वो भोग चुका है, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों के ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटा। रास्ते में वही नगर पारा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धनाये के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वो छत से कूदकर अपना प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का
समाचार सुनाया, लेकिन वो नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को सपने में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्याकृत इस गाथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुखों दूर हो जाएगा और मन बचित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। जय शिवा ओमकारा, प्रभु हरे शिवा ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगिनी धारा। ओम जय शिवा ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम जय शिवा ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवा ओमकारा, अक्षर माला बने माला मंगी माला तारी, चंदन मृग मद सोहे बोले सुधिकारी। ओम जय शिवा ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक बरे मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिवा ओमकारा, करिके मध्यम कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिवा ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्राण बचर के मध्यम यहे तीनों एका। ओम जय शिवा ओमकारा, तिरगुण शिव जी के आरती जो कोई नर गावे, शिवा जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवा ओमकारा, जय शिवा ओमकारा। श्रद्धालुओं साथियों, आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पावन कथा जिसमें समाई है माँ का हृदय की ममता और भगवान भोलेनाथ की दिव्य करुणा। यह कथा बताती है कि जब एक साधारण माता अपने कष्ट, अपनी पीड़ा और अपने पुत्र के भविष्य को लेकर भगवान शंकर की शरण में जाती है, तभी त्रिलोकीनाथ सवाए उसकी रक्षा के लिए वो पिता रूप में अवतारित हो जाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे भाव से किया गया स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता और भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुन लेते हैं। आइए भक्ति भाव और विश्वास के साथ इस मधुर
भक्ति में डूबते हैं माँ और पुत्रा भोलेनाथ की अद्भुत गाथा के साथ। एक गांव था, वो गांव में एक गरीब औरत रहती है। वो औरत का एक छोटा सा बेटे भी थे। उनकी बेटा का नाम मोहन था। मोहन का माँ बहुत गरीब थी। वो एक औरत के घर में बर्तन मांजती थी और बर्तन मांज कर अपना संसार चला रही थी और अपना छोटे बच्चों को पोस रही थी। मोहन का माँ अपना जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। जो घर में मोहन का माँ काम कर रही थी, वो घर का औरत कभी टूटे हुए चावल देती तो कभी आटा देती। वही लिया कर अपना बच्चों को बनाकर खिलाया करती और खुद खाया करती। नहीं मोहन का देह पर कपड़ा था या नहीं उनकी माँ का। उनकी माँ जोरा ताली लगाकर कपड़ा पहना करती। जिस दिन वो काम करने नहीं जाती, वो दिन माँ बेटा उपासे सो जाते थे। मोहन अपना माँ से कहता कि माँ, सभी बच्चों लोग तो अच्छे अच्छे कपड़ा पहनते हैं, हम लोग क्यों नहीं अच्छे कपड़ा पहनते हैं माँ। मोहन के माँ कहती है अपना मोहन से कि बेटा, हम लोग का तो अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो अच्छा कपड़ा कहाँ से मिलेगा बेटा। मोहन अपना माँ से कहता है कि माँ, हम लोग का कभी अच्छा कपड़ा नहीं मिलेगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा माँ, कभी नहीं हम लोग के मिलेगा माँ। ये बात सुनकर अपना बच्चों को छाती से लगा लेती है अब रोने लगती है और रो रो के कहने लगी कि बेटा, एक दिन ना एक दिन भगवान जरूर हम लोग के अच्छा भोजन देगा, अच्छा कपड़ा देंगे, जरूर देंगे बेटा, जरूर देंगे। एक दिन मोहन का माँ का थोड़ा तबीयत खराब हो जाता है। वह दिन मोहन के माँ काम करने नहीं जाती है। एक दिन की बात है, मोहन खेलते खेलते जिस रास्ता से जा रहा था, उसका पता नहीं था कि ये रास्ता कहाँ जाएगा। उसी रास्ता से जाते जाते मोहन तो बहुत जंगल में चला गया। जंगल में जाकर देखता है कि एक टूटे हुए मंदिर है। वो मंदिर के ऊपर बहुत सारा जंगल झरिया था। वो 5 साल का मोहन बहुत हिम्मत वाला था। वही मंदिर का अंदर ढुक जाता है और देखता है कि उसका अंदर तो बहुत सारा मकरा के जाल है, बहुत सारा धूल माटी है। वही मकरा का जाल के नीचे कुछ काला दिखाई दे रहा था। अब मोहन कहने लगा कि ये तो कोई खेलने वाला चीज है। वो मोहन वो चीज का वहां पर जो धूल था, मकरा के जाल था, वो मोहन तो सब कुछ साफा कर दिया और कहता है कि ये तो लगता है कि खेलने वाला कोई सामान है, मैं यही पर रोज खेलूंगी। वही जंगल में बहुत सारा रंग बिरंग का फूल था। मोहन फूल उल तोड़ कर ले आता और वही शिवलिंग का चारों ओरी फूल सजा कर रखता था। मोहन तो बहुत छोटा था, उन्हें तो कोई ज्ञान बुद्धि नहीं था कि कौन भगवान होता है और कौन खेलने वाला चीज होता है। मोहन वही शिवलिंग का अंदर बैठकर आ फूल सजाकर खेलने लगा। मोहन का खेलते खेलते तो बहुत देर हो गया और उधर उनकी माँ राह देख रही थी कि मोहन कहाँ पर खेलने चला गया, अभी तक तो मोहन नहीं आया। जैसे मोहन खेल कर वहां से निकल रहा था, वैसे ही शिवलिंग से एक आवाज आता है, मोहन, हमें पानी नहीं पिलाओगे? फूल तो चढ़ाया, बाकी हमें तो पानी तुम नहीं पिलाया। थोड़ा पानी पिला दो मोहन, थोड़ा हमें पानी पिला दो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगा है मोहन, मुझे पानी पिला दो। मोहन चारों ओरी मंदिर में देखने लगा कि भाई मंदिर में कौन बोल रहा है और कह रहा है कि मोहन मुझे पानी पिला दो।
मुझे पानी नहीं पिलाओगे। बाकी कोई आदमी को तो पता नहीं है, यहाँ पर कोई आदमी तो दिखता नहीं है। कौन बोलता है पानी पिलाने के लिए? मोहन कहता है कि अगर तुम्हें पानी पीना है तो तुम्हें मेरा सामने आना होगा, तब हम पानी पिलाऊंगी। उसी समय भगवान महादेव वही शिवलिंग के पास आकर बैठ जाते हैं। जब शिवलिंग के पास देखता है मोहन कि भगवान महादेव पलथी मार कर बैठे हुए हैं। वो 5 साल का मोहन को तो पता नहीं है कि भगवान कैसा होता है, कहाँ रहते हैं। मोहन वहीं पर खड़े होते हुए एक ध्यान से देख रहा था। देखते देखते कहता है कि अच्छा, तुम तो भूत हो। वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो महादेव हूँ। मोहन वही भगवान से कहता है कि महादेव का मतलब क्या होता है भूत। महादेव कहने लगे कि मोहन देखो, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो भगवान हूँ, भगवान महादेव हूँ। मेरी माँ तो कहती है कि भगवान अच्छे अच्छे वस्तु पहनते हैं, सारे शरीर में जेवर पहनते हैं, तुम्हारा देह में तो कुछ नहीं है। तुम्हारा शरीर में देखो कितने धूल माटी लपेटे हुए हो। तुम्हारा हाथ में देखो बाजा है, तुम्हारा कमर में देखो कपड़ा, कैसे कपड़ा तुम पहनते हो। ये कपड़ा तो भूत लोग पहनता है। फिर से भगवान कहने लगे कि नहीं मोहन, मैं ही तो भगवान हूँ। मैं देखो, मेरा गले में सांप के माला है, ये हाथ में मेरा डमरू है, त्रिशूल है, और कमर में जो पहनी हूँ वो तो मिर्गा के छाल है। वो छोटा बच्चा तो समझ नहीं रहा था, क्योंकि वो तो कभी भगवान के नहीं देखा था। वो तो भगवान का भूत समझ रहा था, भूत भूत कहकर बोला रहा था। मोहन कहने लगा कि ठीक है भूत जी, हमसे तुम दोस्ती करोगे? भगवान कहने लगे कि हाँ मोहन, मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। मोहन कहता है कि ठीक है भूत जी, तुम्हें तो अभी प्यास लगा है, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ और तुम्हें प्यास बुझाती हूँ। मोहन दौड़ते हुए एक दुकान पर जाता है और वो दुकानदार से कहता है कि अंकल, हमें एक गिलास पानी दो। वो गिलास का पानी लेकर जंगल के तरफ जा रहा था। दुकानदार कहने लगा कि बेटा, गिलास लेकर जंगल में क्यों जाते हो? मोहन कहता है कि अंकल, जंगल में भूत जी है, भूत जी का बहुत जोर से प्यास लगा है, उन्हीं को पानी पिलाने जा रही हूँ। लेकिन दुकानदार मोहन का बात को ख्याल नहीं किया। जाकर मोहन अपना दोस्त को पानी पिलाता है, दोस्त पानी पीकर कहता है कि मोहन, बहुत दिन से मैं प्यासा था, आज तुम्हें पानी आज तुम हमें पानी पिलाकर प्यास बुझा दिया। मोहन, प्यास को बुझा दिया। भगवान भूत के साथ खेल कूद कर मोहन तय अपना घर में चले आया। मोहन का घर में एक खेलने वाला छोटा सा प्लास्टिक के बाल्टी था। वही बाल्टी में पानी लेकर मोहन चल पड़ा। वही जंगल से मोहन फूल पत्तियां तोड़ कर ले आता है, शिवलिंग पर चढ़ा देता है। कुछ पानी वही शिवलिंग पर चढ़ा देता है, या कुछ पानी वही बाल्टी में रख देता है, और कहता है कि जब भूत जी आएंगे तब भूत जी को पानी पिलाऊंगी। मोहन फूल पत्तियां चढ़ाकर और भूत को बुलाने लगा कि भूत जी आप कहाँ हो, भूत जी आप कहाँ हो। वैसे ही भगवान महादेव आकर प्रकट हो जाते हैं।
भगवान महादेव जी कहने लगे कि मोहन, आज मैं तुम्हारा जैसा बच्चा मैं बन जाती हूँ और तुम्हारा साथ आज यही जंगल में लुका चोरी खेलती हूँ। भगवान भी मोहन जैसा बच्चा तो बन गया और बनकर वही जंगल में लुका छुपी खेलने लगा। भगवान का बालक रूप देखकर माँ पार्वती तो हंसने लगी कि मेरे स्वामी कैसे मोहन के साथ बालक बनकर लुका छुपी जंगल में खेल रहे हैं। मोहन कहने लगा कि भूत जी, मैं तो अब घर जा रही हूँ, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगा है। भगवान महादेव कहने लगे कि मोहन, आज तुम्हारा मम्मी क्या घर में बनाई है। मोहन कहता है कि नहीं भूत जी, आज मेरा घर में तो कुछ नहीं बना है। मेरा माँ को जो तबीयत खराब है उसी लिए घर में कुछ नहीं बना है भूत जी। मेरी माँ तो आदमी का घर में काम करती है, वो लोग जो देता है वही मेरी माँ ले आती है और वही बनाकर हमें खिलाती है। मोहन ये बात बोलकर अपना घर में चले आता है। मोहन का माँ कहती है कि बेटा, इतना देर देर तक तुम किसका साथ खेलते हो और इतना देर से तुम घर लौटते हो। मोहन कहता है कि माँ, एक जंगल में भूत है, वही भूत के साथ मैं खेलती हूँ और वही भूत के साथ मैं दोस्ती बना ली हूँ। मोहन के माँ ये बात सुनकर अचरज में पड़ जाती है कि कोई भाला भूत से दोस्ती करता है आ भूत के साथ कोई खेलता है। मोहन के माँ कहती है कि बेटा, वो भूत देखने में कैसा लगता है। मोहन कहता है कि माँ, उनके गले में तो सांप के एक माला है, हाथ में एक बाजा है, एक त्रिशूल है और कमर में कैसा जानी छाल पहनता है। अपना माँ से कहता है कि माँ, तुम जानती हो, एक दिन मैं पूछा था तो वो क्या बोलता है कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो महादेव हूँ। मेरा हाथ में जो लोहा है वो लोहा नहीं है, ये तो त्रिशूल है। ये हाथ का मेरा बाजा नहीं है, ये तो डमरू है। कमर में जो वस्तु पहनती हूँ वो तो मिर्गा के छाल है। यही सब बात वो भूत जी मुझे बता रहे थे। ये बात सुनकर माँ कहती है कि बेटा, वो सचमुच के भगवान है, वो तो भगवान महादेव है। मोहन का माँ कहती है कि बेटा, सारा दिन तो तुम भगवान के साथ खेलते हो, तो भगवान से कुछ मांग क्यों नहीं लेते हो। कम से कम मेरा लिए नहीं तो अपना लिए तो कुछ मांग लो। मोहन का माँ एक दुकान से दो बतासा ले आती है और मोहन से कहती है कि बेटा, ये ले जाना, आप भगवान के ऊपर चढ़ा कर या उन्हें पानी पिला देना और अपने लिए कुछ भगवान से मांग लेना। जंगल में मोहन जाकर फूल तोड़ कर ले आया, ले आकर भगवान के ऊपर चढ़ा दिया, उसका ऊपर पानी चढ़ा दिया, बतासा चढ़ा दिया। बाकी मोहन तो मांगना ही भूल गया। उसी रात को भगवान महादेव मोहन का माँ के सपने में जाकर कहते हैं कि माता, आपका मोहन कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है, इनकर बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत दिन से जंगल में पिया से तड़प रहा था। आज मोहन के कारण मुझे आज मोहन के कारण तो मुझे पानी मिला है माता, मोहन के कारण ही पानी मिला है। मैं बहुत दिन से पानी के बगैर तड़प रहा था। वो जंगल में नहीं कोई जाता है और नहीं हमें कोई ख्याल करता है और नहीं वहाँ पर कोई पानी चढ़ाता है। मोहन जाकर मुझे साफ सफाइया किया, फूल चढ़ाकर पानी दिया, आज उनके चलते तो हमारा प्यास बुझाया है, वही मुझे प्यास मिटाया है। आज मैं मोहन का श्रद्धा भक्ति देख कर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वो बालक पर बहुत पसंद हूँ माता। आज मोहन का श्रद्धा भक्ति देख कर माता मैं तेरा घर भर रहा हूँ।
अब कभी तेरा दुख नहीं होगा माता, कभी तेरा दुख नहीं होगा। सब बात कहकर भगवान महादेव सपने से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब मोहन का माँ का अंगी टूटता है तो कहती है कि इतना सुंदर मैं सपना देख रही हूँ। वे अपना घर के एक कोना में देखती है तो वहाँ पर बहुत सारा सोना के बिस्कुट है। तो हाथ जोड़कर भगवान महादेव को धन्यवाद करने लगी या कहने लगी कि हे भगवान, आज तो आप मेरा दुख तकलीफ सारा दूर कर दिया भगवान, सारा दूर कर दिया। आज एक दुखियारिन अभागिन को दुख दूर कर दिया भगवान, दुख दूर कर दी। वैसा ही सब दुखियारिन को दुख दूर कर दीजिए हे महादेव, सब कोई का दुख दूर कर दीजिए और सब कोई के ऊपर कृपा कीजिए, सब कोई का ऊपर कृपा कीजिए। कहानी कहने वाला पर, सुनने वाला पर, हुंकारी पारने वाला पर सब के ऊपर कृपा कीजिए हे भगवान, सब के ऊपर कृपा कीजिए। भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। भाइयों और बहनों, अब हमारी पावन भोलेनाथ की गाथा अपने सुंदर समापन की ओर बढ़ रही है, जिसे महादेव ने भक्तों का हाथ हर कठिनाइयों में थामा है, जिनकी कृपा से जीवन में प्रकाश आया। आज उसी शिव शंकर की महिमा का यह दिव्या प्रसंग हम पूर्ण करने जा रहे हैं। जिस प्रकार भगवान शंकर अपने भक्तों की पुकार सुनकर तुरंत उनकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम सभी इस गाथा के अंत में भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ओ हम सब पर अपनी अत्यंत कृपा और कृपालु दृष्टि बनाए रखे। आइए भाव विभोर होकर भक्ति और शांति के साथ गाथा के पावन समापन की ओर बढ़ते हैं।